12 किलो बीज का क्या खर्चा आया आपका? 12 किलो 200 रुपया के हिसाब से आया। 24-2500 रुपये का। उसके बाद इसमें क्या लगाया फिर उसको जुताई ही करवाई। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को एक बार फिर मूंग की खेत में लेके आए हैं। और मूंग की खेती जो गर्मियों वाली होती है, आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं। बगरौनी की मूंग की खेती दिखाई थी, लोहारी में मूंग की खेती दिखाई थी। आज यहाँ बमोरी गांव में आए हुए हैं, जो कि मऊरानीपुर में आता है। यहाँ पर भी कुछ लोगों के द्वारा गर्मियों वाली मूंग की खेती की गई है। और यह एक ऐसी फसल है जो कि किसान को, जब अधिकांश किसान अपने खेत खाली छोड़ देते हैं, उस समय कुछ जो जागरूक किसान है वो इस फसल को अपने खेतों में करते हैं और उसका लाभ उन्हें होता है। तो आज जिस खेत में हम हैं, उस खेत में हमारे साथ खेत मालिक भी खड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कैसे खेती की है, क्या लागत लगाई थी, क्या इन्हें कुछ बचा या नहीं बचा। भाई साहब, क्या नाम है? उपेंद्र कुमार नायक। उपेंद्र कुमार नायक जी। नायक जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने जो मूंग की खेती की है कितने बीघा में की थी आपने? 5 बीघा। 5 बीघा में। कब लगाया था जी? लगाया हमने मार्च में। 30 मार्च को। तो इस 5 बीघा में मूंग की खेती में आपने कितना बीज डाला था लगभग? इसमें डाला हमने 5 में 12 किलो। 12 किलो बीज। 12 किलो बीज का क्या खर्चा आया आपका? 12 किलो 200 रुपया के हिसाब से आया। 24-2500 रुपये का। उसके बाद इसमें क्या लगाया फिर उसको जुताई ही करवाई, बखन्नी भी वहीं दो। इसके बाद उसमें पानी लगाया गया, बुवाया गया। फिर उसमें पानी लगती रही, दवा भी डालनी पड़ी 2 बार। मिसाल एक बार इल्ली की भी डालनी पड़ी और एक बार वो पत्ता गुड़े आ रहा हो तो उसको एक से भी डालना पड़ा। यानी इसमें 2-3 बार दवाई भी आपने डाली है। तो अब एक मोटा खर्चा लगभग कितना हो गया 5 बीघा का? 5 बीघा में कम से कम 15-16 हज़ार रुपया मैं कटाई जी। अभी कट रही है आपकी फसल? जी। तैयार हो चुकी है, इकट्ठी हो रही है जी। क्या उम्मीद है कितना हो सकता है? कम से कम निकलना जी 7-8 बोरा 5 बीघा में। जी। 5 तो मान लें? जी। 5 बोरा तो मान सकते हैं। 5 तो पक्का है। यानी कहने का जो पूंजी लगी है जी, वो कहीं ना कहीं निकल आएगी और फायदा भी हो जाएगा। मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार रुपया तो मिलेगा। ठीक। तो आपको ये दिमाग में कैसे आया कि हमें गर्मियों की खेती में मूंग यहाँ पे करनी है? क्योंकि अधिकांश अपने क्षेत्र में तो सब बरसात में करते हैं मूंग, आपने क्यों की गर्मियों में? हमने इसलिए कहा कि खाली डला है तो कुछ मिलेगा, क्यों दिल्ली जाएं, क्यों कलकत्ता जाएं। हमने कहा अपने में ही किया जाए। तो ये कहीं देखा था क्या, किसी को नकल करके लगाई? नहीं, हमारे कई लोगों ने बताया कि बाओ तो कुछ मिलेगा, तो हमने बाए। अभी लगभग आपके क्षेत्र में कितने किसान हैं जो इस तरह कर रहे हैं? अब हमारे अगल बगल वाले भी कर रहे हुए हैं जी। और इस साल तो 10% हमें लगता किया है लोगों ने। किया है जी। किसान सुर आ रहे हैं, जी। यानी खेत खाली नहीं छोड़ रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो एक और पूरी विधि बता दीजिए इसकी कि कोई आम किसान इसको लगाना चाहे तो कैसे लगा सकता है? इसको पहले एक बखन्नी की जाए, फिर उसको पानी लगाया जाए, फिर बखाया जाए, बाया जाए, फिर उसमें 1-2 बार दवा लगती है बस। अच्छा, सुरक्षा का इंतजाम? कोई तार वगैरह, जाली वगैरह वो अपनी अपनी है। तो रात में यहीं रहते हैं कि जी घर चले जाते नहीं, रहने हैं? पड़ता है रात की। तो कितने दिन की फसल हुई थी पूरी? ये 60 दिन में हो गई पूरी। 60 दिन में। जी। तो 20,000 लगाने के बाद लगता है कि 40,000 इस पर हो जाना चाहिए? कम से कम हो तो जाना चाहिए 50,000। अच्छा, तो आपके क्षेत्र के कई खेत खाली भी डले हैं, जी। पानी भी लोगों के पास होगा, क्या कहेंगे ऐसे किसानों से? उन्हें भी करना चाहिए, हमारा तो यही विचार है। लाभ होगा जी। जी। तो ये हमारे साथ एक मूंग की खेती करने वाले किसान हैं जो कि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कहीं ना कहीं खेत खाली छोड़ना किसी फ़ायदे का सौदा नहीं है। अगर इसमें मूंगफली या मूंग कुछ भी होती है तो निश्चित आपको कुछ आमदनी दे के जाएगी। अच्छा, एक बात और, इसके बाद अब क्या होगा इसमें? अब इसके बाद इसमें मूंगफली लगाएंगे। मूंगफली की फसल होगी बरसात में? जी जी। और इसके पहले क्या था? इसके पहले मटर थी इसमें। यानी कभी खाली नहीं छोड़ा आपने? नहीं। ऐसी मतलब तीनों फसल ली है आपने खेतों में? जी। बहुत बढ़िया। तो ये जागरूक किसान हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि हमने खेत को कभी खाली नहीं छोड़ा है, हमेशा खेत में कुछ ना कुछ बनाए रहते हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।